आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बस्ती विकास समिति द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए किया गया बृहद योग शिविर का आयोजन। सीताराम डेरा के भुइयाडी चौक के पास बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को लूटा, पुलिस जांच में जुटी। क्रीड़ा भारती की ओर से विशाल योग शिविर का किया गया आयोजन, योग के साथ ही किया गया वृक्षारोपण। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नारी सशक्तिकरण के लिए योग शिविर का आयोजन एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में बस्ती विकास समिति द्वारा किया गया। इस बृहद योग शिविर में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। योग शिविर का आयोजन लगातार 10 वर्षों से होता आ रहा है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जून को योग दिवस घोषित किया है, तब से लगातार एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में बस्ती विकास समिति द्वारा इस प्रकार के योग शिविर का आयोजन किया जाता है। आज के इस योग शिविर में बृहद पैमाने पर समाज के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बस्ती विकास समिति के अध्यक्ष खेमलाल चौधरी ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में आज 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड में सभी स्कूल, कॉलेज और खेलकूद के मैदानों में योग शिविर लगाया गया। आज के योग शिविर में बस्ती विकास समिति के सभी सदस्यों, जिसमें राम बाबू तिवारी, खेमलाल चौधरी, गुंजन यादव, कुलवंत सिंह बंटी आदि कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। साथ ही योग कर हमेशा योग करने का संकल्प लिया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस उपलक्ष्य में बस्ती विकास समिति एवं महिला योग समिति के द्वारा लोग आज एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में बृहद योग शिविर का आयोजन किया। और आप सभी जानते हैं कि योग शरीर और मन को प्रसन्न रखने के लिए भारतवर्ष में बहुत ही प्रमाणित यौगिक क्रिया है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर प्रतिपादित किया है, प्रमाणित किया है। और स्वामी रामदेव जी ने भी जन जन तक इसे पहुँचाने का काम किया है। साथ ही साथ 177 देशों तक इस योग को सर्वसुलभ बुलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी काफ़ी प्रयास किया है। और आज हम लोग करीब 10 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 170 देशों में। और उसी के तहत हम लोग आज जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में सैकड़ों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं योग करने के लिए, अपने शरीर और मन को प्रसन्न रखने के लिए, घर घर तक योग को पहुंचाने के लिए। वैसे भी इस वर्ष का थीम है कि शरीर और मनुष्य को, समाज को प्रसन्न रखने के लिए योग करें। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुइयाडी चौक के पास शुक्रवार को बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर से लूट की घटना को अंजाम दिया। डिमना चौक से CRM 12 सामान उतारने जा रहे ट्रक ड्राइवर सालिम यादव को चाकू दिखाकर उसका मोबाइल छीन लिया गया। इसके अलावा सामान बांधने की बड़ी 4 चैन भी लूट ली। लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद ड्राइवर को धमकी देकर बदमाश फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। CCTV फुटेज के सहारे बदमाशों का पता लगाया जा रहा है। चैन छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, गाड़ी पर चढ़ गए, 4 चैन एक मोबाइल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर क्रीड़ा भारती की ओर से आज एक विशाल योग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से योग शिक्षक नवीन कुमार ने इस शिविर में लोगों को योग की शिक्षा दी। जीवन में स्वस्थ रहने के लिए योग के महत्व को बताया गया। कोशिश से मुस्कान लाने के अंतर्गत और क्रीड़ा भारती मिलकर आए दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम समाज के हित में कराते रहते हैं। क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने बताया कि आज योग शिविर के साथ साथ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया था। इसमें CW क्लब के मैदान के चारों ओर 25 पेड़ लगाए गए। आज के इस योग शिविर में समाज के कई गणमान्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में योग एक ऐसी पत्ती है जो हमें स्वस्थ और निरोग जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अतः हमें अपने जीवन में निरंतर योग अभ्यास करना चाहिए ताकि हम शरीर और मन से हमेशा स्वस्थ रह सकें। सबसे पहले तो आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से, सभी साथियों की ओर से पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि योग के प्रति लोगों का जो रुझान बढ़ा है
इससे लगता है कि देश बहुत स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे जमशेदपुर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में आज जगह जगह पर योग शिविर लगा और उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, चाहे संगठन के लोग हो या सामान्य लोग हैं, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। तो लगता है कि आज के दौड़ भाग के युग में योग का महत्व लोगों को समझ में आ रहा है। योग करेंगे तो मस्तिष्क और शरीर सब स्वस्थ रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे तभी अपने जो मन की हमारी मनोकांक्षा है, अपनी अभिलाषा है, उसको हम पूरी कर सकेंगे और अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति हम सोच सकेंगे। यही हम सबों का मानना है। और आप देख रहे हैं कि कई वर्षों से लगातार क्रीड़ा भारती खेल के क्षेत्र में काम कर रही है। खेल के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रखने का काम क्रीड़ा भारती ने बीड़ा उठाया है। और आप देख रहे हैं कि जमशेदपुर महानगर क्रीड़ा भारती के द्वारा लगातार साल भर हम लोग ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, अपने लोगों को जोड़ के रखते हैं। खेल ही नहीं, संस्कार की भावना को, देश के प्रति जो हम लोग संस्कार की भावना होना चाहिए उसको भी भरने का हम लोग प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जमशेदपुर वुमेन्स क्लब द्वारा सदगुरु द्वारा स्थापित ईशा फाउंडेशन के साथ मिलकर योग और ध्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम साक्षी स्वर्णरेखा लिंक रोड स्थित बोधि मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रतिभागियों को सदगुरु द्वारा डिजाइन किए गए सरल व शक्तिशाली योग अभ्यास निर्देशों के साथ करवाए गए। योग कार्यक्रम में मौजूद ईशा फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने बताया कि यह योगाभ्यास व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। साथ ही उन्होंने जमशेदपुर और रांची समेत झारखंड राज्य के अन्य शहरों में होने वाले ईशा फाउंडेशन द्वारा संचालित इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी साझा की। इनर इंजीनियरिंग सदगुरु द्वारा डिजाइन की हुई और प्राचीन योग विज्ञान पर आधारित 4 दिवसीय योग कार्यक्रम है, जो कि व्यक्ति को तनाव, अवसाद और चिंता से मुक्ति दिलाकर समुचित स्वास्थ्य और सकारात्मक रूपांतरण लाने में सहायक है। गौरतलब है कि ईशा फाउंडेशन द्वारा संचालित कई योग व अन्य पर्यावरण संबंधित कार्यक्रम झारखंड राज्य के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहते हैं। मैं रीना वेदागिरी, प्रेसिडेंट ऑफ जमशेदपुर वुमेन्स क्लब। आज हमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ईशा फाउंडेशन के साथ मिलकर बोधि टेम्पल में मना रही है। जैसे कि आपने देखा, करीब 35 से 40 महिलाएं हैं जो इस योगा क्लास में आज पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताना है कि ईशा फाउंडेशन झारखंड राज्य में भी अपने जड़ें मजबूत करने का प्रयास कर रही है। जमशेदपुर वुमेन्स क्लब ईशा के साथ मिलकर आने वाले समय में स्कूलों में, बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग कराना चाहेंगी हठ योगा की। जैसे कि आपने देखा, योगा जो ईशा फाउंडेशन कराते हैं उनके अभ्यास का तरीका अलग है। तो यही आज के प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को बहुत गहराई से मानती हूँ और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी इतना स्ट्रेसफुल हो गया है हमारा लाइफस्टाइल जो है, तो जिस तरह से बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने शरीर के साथ अपने मेंटल वेलबींग का भी हम ध्यान रखें। तो योगा तो बहुत ही ज़रूरी है और ये आज का नहीं है ना, हमारे देश में तो योगा सेंचुरी से चला आ रहा है। आज 21 जून को बागुनहातू मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसमें बच्चे, बूढ़े और जवान हर उम्र के लोग शामिल हुए। आज मॉर्निंग वॉक ग्रुप एवं एंजल स्टेप्स प्ले स्कूल बागुनहातू के द्वारा बागुनहातू फुटबॉल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर उम्र के लोग सम्मिलित हुए। इस अवसर पर बच्चों के बीच बिस्कुट, शरबत और मीठा पानी का वितरण किया गया। वहां सभी ग्रुप के मेंबर्स द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। वहां के मुख्य अतिथि एवं समाज सेवी तरुण डे ने कहा कि जिस प्रकार आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने व्यस्त रहने के बावजूद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग दिवस के अवसर पर योगा कर रहे हैं, वो हमें प्रेरित करता है कि हम भी योग करें और स्वस्थ रहें। आज जमशेदपुर के इस बागुनहातू मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता, हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारे दीदी, सभी को मैं इस योग दिवस के हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
बधाई देता हूँ। योग दिवस, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हूँ। योग मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे आज योग दिवस के कारण प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें साल भर योग करना चाहिए। मनुष्य के शरीर को फुर्ती रखने के लिए, माने उनका ताजा रखने के लिए, और सबसे बड़ा मूलधन शरीर स्वस्थ रहेगा, सब काम होगा, मानसिक भी ठीक रहेगा। तो शरीर के लिए अगर इस करते हैं, हम फिट रहते हैं, सबसे बड़ा हमारा स्वास्थ्य ही मूलधन है। ये स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसको रेगुलर करना चाहिए। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में कश्मीर के श्रीनगर में आज योग कर रहे हैं। ये हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि इनको कंटिन्यू करना है। पटमदा थाना क्षेत्र के खेड़ुआ गांव में एक युवक राहुल मंडल की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया था। मामले में कार्रवाई नहीं होने पर शुक्रवार को परिजनों ने एसएसपी से मामले की शिकायत की है। राहुल मंडल के पिता अवनी मंडल का कहना है कि उसके बेटे की हत्या की गई थी। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पटमदा थाना पुलिस ने अब तक हत्यारोपियों का पता नहीं लगाया है। इसे लेकर अवनी मंडल परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे और एसएसपी से मामले की शिकायत की। हम लोग खेड़ुआ ग्राम से आए हुए हैं, पटमदा से, और हम लोग इसलिए आए हुए हैं, विगत 11/5/2024 को प्रातः 5 बजे खेड़ुआ ग्राम का स्थायी निवासी अवनी मंडल के एकमात्र सुपुत्र राहुल मंडल को ग्रामीणों के द्वारा इनका घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक बेल का पेड़ पर फांसी में लटकाया हुआ अवस्था में मिला। ग्रामीणों द्वारा इस घटना को देखने के बाद में उस लड़का को पेड़ से उतारकर उनका शव को उनके घर में ले जाके पहुंचा दिया गया। उसके बाद में उनका पिताजी जिस समय पहुंचाए उस समय उसका पिताजी घर में उपस्थित नहीं थे। हम लोग बाद में उनको सूचना देकर बाहर जा गए हुए थे, वहां से इनको बुलाया गया। इन्होंने आकर के देखा अपना पुत्र राहुल जो है मृत अवस्था में है, तो इन्होंने पटमदा थाना प्रभारी को सूचित किया। पटमदा थाना प्रभारी आए, दे करके वहाँ जो है जायजा लिए। जायजा लेने के बाद बोले हमको एगो लिखित आवेदन चाहिए इसका विषय में। तो अब हम लोग एक को लिखित आवेदन दिया। प्रभारी उस आवेदन को देखने के बाद कुछ देर रखे अपने पास, उसके बाद उसको वापस किए, बोलता है ये सही ढंग से लिखा हुआ नहीं है, दूसरा एक को लिखिए। फिर हम लोग दूसरे उन्होंने जैसे बताई उस तरीके से लिखे। लिखने के बाद फिर उन्होंने उसमें एक तो ऊपर में लिखने के बाद उस पेपर में फिर माने आवेदन पत्र में लिखा है कि इस पर लिखिए, माने कि हमें इसमें जो है किस व्यक्ति पर कोई तरह का शक नहीं है। तो हम बोले सर ये तो केस पूरा हल्का हो जा रहा, अब इसका लिखने का तात्पर्य क्या है? बोलता नहीं वो आपको नहीं समझ में आएगा ना, आप लिखिए, वो हम लोग इसका जांच करेंगे ना। उसके बाद में लिए आवेदन पत्र को, उसके बाद में उनको अंत परीक्षण के लिए जमशेदपुर भेज दिया गया उनका शव को। उसके बाद अंत परीक्षण हुआ, शव का अंत्येष्टि प्रक्रिया भी हो गई। उसके बाद इतना दिन हो गए, इस संदर्भ में इस घटना के बारे में प्रशासन कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, और ना तो हम लोगों को कुछ बताने के पक्ष में है, ना कुछ हम लोग को सजेशन दे रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी अंतर्गत कांदरबेड़ा पुड़ीसिली के बीच स्वर्णरेखा नदी में जमशेदपुर के 6 युवकों के डूबने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर रोड नंबर 12 के ग्रीन वैली के रहने वाले 6 युवक कल दोपहर को स्वर्णरेखा नदी में नहाने आए थे। नहाने के दौरान पानी की गहराई के कारण सभी 6 युवक डूबने लगे। इस दौरान सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने आप को बचाने का प्रयास किया, जिसमें 4 युवक अपनी जान बचाने में सफल हुए, जबकि नदी में डूबने से मोहम्मद पप्पू तथा ईदवान की मौत हो गई। ईदवान और पप्पू के डूबने की खबर पाकर दोनों के परिजन तथा आजाद नगर के सैकड़ों लोग स्वर्णरेखा नदी किनारे पहुंचे। वहीं कपाली पुलिस भी शव की तलाश में जुट गई। पुलिस ने ईदवान के शव को पानी की गहराई से खोजकर बाहर निकाला और डीएमएच भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 2 बजे लोग सब नहाने आया था, मेरे ख्याल से सब बोला दिन में 2 बजे निकला था, शायद दिन का बोल रहा है सब। और इसमें 6 लड़का था, उसमें से एक
2 जन डूबा है, एक जन का मिल गया है बॉडी, उसको सब लेके गया हॉस्पिटल, उसका शायद डेड हो गया ऐसा सब बोल रहा है। और एक जन डूबा हुआ मेरा भाई, मेरा दोस्त पड़ोसी, उसको कुछ अता पता नहीं है। पुलिस वाला भी आया था, वो लोग बॉडी को लेके गया है और अभी पुलिस वाला आया भी नहीं है। उसका नाम इदबान है, उसका नाम दानिश है, सब पप्पू बोलता है। वो अभी मैट्रिक दिया था और 11 में एडमिशन किया था। इसमें 6 लड़का था, एक का नाम अयान, एक का नाम हीरो, एक का नाम जुनैद, एक का नाम इदबान था और एक का नाम पप्पू दानिश। मेरा नाम अरमान है और हम उसके बगल जस्ट घर है, मेरा पड़ोसी है, मेरा भाई है एकदम। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सरायकेला खरसावां के आजसू युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सनी सिंह के नेतृत्व में बर्मा माइंस स्थित हिंद आश्रम में कुष्ठ रोगियों के बीच जन्मदिन मनाया गया। जमशेदपुर में आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। आज 21 जून को आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो का जन्मदिन है। आजसू पार्टी के सरायकेला खरसावां जिले के युवा जिला अध्यक्ष सनी सिंह ने सुदेश महतो के जन्मदिन को खास बनाने के लिए एक खास इंतजाम किया है। उनके नेतृत्व में आज जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित हिंद आश्रम में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी का जन्मदिन मनाया गया। उन्होंने आश्रम में मौजूद कुष्ठ रोगियों के साथ केक काटकर इस दिन को खास बनाया। साथ ही साथ लोगों के बीच भोजन सामग्री का वितरण भी किया। उन्होंने सुदेश महतो को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मौके पर जिला उपाध्यक्ष राजा टुडू, गम्हरिया प्रखंड उपाध्यक्ष जान सिंह, ताम सोए, वरिष्ठ कार्यकर्ता मलकित सिंह, सोनू, रविंद्र मांडी आदि मौजूद थे। आज हमारे आजसू पार्टी के केंद्र अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुष्ठ रोगी आश्रम जो है यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई है और केक काट के उनका जन्मदिन खुशी से मनाया गया। और आने वाले समय में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे माननीय सुदेश कुमार महतो जी को हमें झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यही हमारे ईश्वर से कामना है और उनके उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु की कामना करते हैं ईश्वर से। दिन पर दिन वो आगे बढ़े। 100 लोग के बीच में हमने वितरण किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सरायकेला जिला के चांडिल शहर बेड़ा स्थित मध्य विद्यालय में योग का अभ्यास किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों व ग्रामीणों ने एक साथ योगाभ्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ योग प्रशिक्षक मधुसूदन महतो एवं प्रधानाध्यापिका सुषमा बनर्जी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व का विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक योग करना चाहिए। वहीं स्कूल की प्रधानाध्यापिका सुषमा बनर्जी ने बताया कि स्कूल में भी सभी बच्चों को लगातार योग करवाया जाता है और इसका सकारात्मक प्रभाव बच्चों में देखने को मिल रहा है। मौके पर कई शिक्षक भी मौजूद थे। इसके अलावा चांडिल अनुमंडल के अन्य संस्थानों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। देश में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो हम लोग का ये शहरवाड़ा स्कूल प्रांगण में हम लोगों ने आयोजित किया। सुबह से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बच्चों को मैंने आसन, प्राणायाम और जो एक्सरसाइज होता है फिजिकल के लिए सबसे रूबरू करवाया। एक एक अभ्यास को अच्छी तरह से बताया कि किस अभ्यास से क्या लाभ मिलता है, इस तरह बच्चों को दीक्षित करवाया। अब एक समय से जैसे हमारा अपना दिनचर्या है, मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि एक एक व्यक्ति को योग अभी अपनाना चाहिए। अभी का जो हम लोग का खान पान है लगभग रसायन से भरा हुआ है, तो इस कारण से भोजन भी दूषित है हम लोग का। तो योग एक ऐसी दवा है जो हर प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता को। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।